अब मान लीजिए एक हमने लिक्विड ले लिया या फ्लूइड ले लिया जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा, ईटा बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब इसके अंदर मान लीजिए एक स्फेरिकल बॉल पड़ी हुई है, ठीक है, एक स्फेरिकल बॉल पड़ी हुई है और ये रेडियस आर की बॉल है, इसका जो रेडियस है वो आर है और ये आगे की तरफ जा रही है, मान लीजिए वी स्पीड से रिलेटिव टू द फ्लूइड ये मूव कर रही है। तो अब देखिए जो फ्लूइड है इसको हम लिक्विड भी बोल सकते हैं, अभी लिक्विड ले लिया हमने, इस फ्लूइड में ये सॉलिड ऑब्जेक्ट ये स्फेरिकल बॉल वी से मूव कर रही है, तो फ्लूइड के रिलेटिव मोशन हो रहा है, देखो इसका, ठीक है ना। मतलब कि फ्लूइड इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगाएगा, बिल्कुल इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगाएगा। अब वो कितनी विस्कस फोर्स लगाएगा, तो इस स्फेरिकल बॉल के ऊपर जो कि v स्पीड रिलेटिव टू द फ्लूइड जा रही है, कितनी विस्कस फोर्स लगेगी, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r मूविंग विद वेलोसिटी v रिलेटिव टू फ्लूइड इन अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी नीटा इज गिवन बाय, ये हमको मिलती है स्टोक्स लॉ से। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की जो रेडियस r की स्फीयर है v से जा रही है उसके ऊपर विस्कस फोर्स कितनी लगती है, ये एक्सपेरिमेंटली हमें स्टोक्स लॉ से मिलती है एंड दैट इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है ये 6 पाई नीटा आर वी। 6 पाई ईटा जो है इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फ्लूइड की, जिसमें ये बॉल मूव कर रही है आर, जितना ज्यादा रेडियस होगा उतनी ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगी, ठीक है। स्टोक्स लॉ से मिलती है हमको ये, ठीक है। और ये जो विस्कस फोर्स होती है ये वेलोसिटी के अपोजिट होती है। अगर इसका वेक्टर लेना तो दिस वेक्टर इज अपोजिट टू वी वेक्टर, इसका मतलब इसके ऊपर विस्कस फोर्स पीछे लग रही है। ये बॉल अगर आगे मूव कर रही है तो इसके ऊपर विस्कस फोर्स पीछे लग रही है। अगर ये बॉल ऐसे मूव करती तो इसके ऊपर विस्कस फोर्स ऐसे लगती, ये बॉल ऐसे मूव करती तो इसके ऊपर विस्कस फोर्स ऐसे लगती, ठीक है, एकदम अपोजिट टू वेलोसिटी। तो अगर इसको हम वेक्टर में लिखेंगे ना, अगर हम इसको वेक्टर में लिखेंगे वेयर v इज अ वेक्टर, तो यहाँ पर एक माइनस साइन भी आ जाएगा, वेयर f वेक्टर इज अपोजिट टू v वेक्टर। और मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो 6 पाई नीटा आर वी, ठीक है, ये हमें स्टोक्स लॉ से मिलता है। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जब किसी ईटा विस्कोसिटी के फ्लूइड में मूव करता है तो, ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर वी इज द विस्कस फोर्स जब फ्लूइड के रिलेटिव स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये बॉल, इसकी डेंसिटी है रो बॉडी, ये बॉडी है, ठीक है ना, और ये है रो फ्लूइड। अब इस केस में जो है बॉडी भारी है रो फ्लूइड से, तो ये बॉडी नीचे जाएगी, ठीक है। मान लीजिए बॉडी जा रही है नीचे, v की स्पीड से मूव कर रही है नीचे, तो अब देखिए इस बॉडी के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगने वाली हैं। ये बॉडी जो है ये v से नीचे जा रही है और इसकी डेंसिटी है रो बॉडी। अब इसके ऊपर देखिए क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं। अगर अपन इस बॉडी की एफबीडी बनाए तो एक तो इसका mg, ठीक है, एक इसके ऊपर लग रही है बाइंड फोर्स, वो तो ऊपर ही लगेगी, बायंसी तो लगेगी ही सही, वो तो लगी रही है इसके ऊपर बाइंड फोर्स। अब इसके मोशन के चक्कर में इसके ऊपर एक और फोर्स लग रही है विस्कस फोर्स, वो अलग फोर्स है, ध्यान रखना, जो कि 6 पाई ईटा आर वी के बराबर है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सर ये ऊपर क्यों लगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी नीचे है, इसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रही है, mg बाइंड फोर्स, बाइंड फोर्स कितनी, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, इसकी वॉल्यूम अगर v है तो बाइंड फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी रो फ्लूइड v इंटू जी, और mg की वैल्यू कितनी है रो बॉडी v इंटू जी, ठीक है। ये तो भारी बॉडी थी फ्लूइड के रेस्पेक्ट में। अब मान लीजिए जैसे पानी में अगर अपन ने एयर बबल ले लिया, अब ये रो बॉडी और ये रो फ्लूइड, अब ये जो रो बॉडी है ये लेस है रो फ्लूइड से, कम है, तो ये बॉडी ऊपर जाएगी, ये बॉडी v की स्पीड से मान लीजिए ऊपर जा रही है, तो बताइए इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी। एक तो इसकी खुद की mg लगेगी बिल्कुल, एक बायंसी ऊपर ही लगेगी, अभी ये ऊपर जा रही है तो भी क्या है, बायंसी तो ऊपर ही लगती है क्योंकि जी फैक्टिव नीचे है जी, ठीक है। अब इसके ऊपर बताइए विस्कस फोर्स किधर लगेगी, इसके ऊपर विस्कस फोर्स लगेगी नीचे क्योंकि ये ऊपर जा रही है वेलोसिटी के अपोजिट, तो विस्कस फोर्स नीचे लगेगी इसके ऊपर, ठीक है। समझ में आई ये बात हमको, बिल्कुल। अब देखिए अभी तो हमने लिक्विड लिया है वाटर जिसमें कि बॉडी इसको मूव करा है, अब एयर में भी मूव कर सकती है बॉडीज, बिल्कुल कर सकती है, एयर भी फ्लूइड हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें बारिश की, ठीक है ना, तो बारिश में जो बारिश की बूंदें होती हैं जो बादलों में से टपकती हैं,
वो एयर फ्लूइड में मूव कर रही है, ठीक है ना, तो उनके ऊपर भी विस्कस फोर्स लगती होगी, बिल्कुल लगती होगी, लगती नहीं लगती, लगती होगी। कैसे पता करें लगती नहीं लगती है, देखते हैं जरा। अब देखिए, अगर एक किसी बारिश की बूंद का एनालिसिस करें, किसी एक बारिश की बूंद का एनालिसिस करें, वो ऊपर से जो है टपक के आ रही है, ठीक है ना, बादल लगभग लगभग माने 2 किलोमीटर ऊपर मान लेते हैं बादलों को, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 2000 मीटर। वहां से बादल ने एक बूंद टपकाई, ठीक है, हमको पता है एच हाइट गिरने के बाद में अगर कोई और फोर्स नहीं होती, सिर्फ ग्रेविटी होती, मान लीजिए सिर्फ ग्रेविटी लग रही है इसके ऊपर, तो जो वेलोसिटी हो जाती वो हो जाती है √2gh, इतनी वेलोसिटी हो जाती। एयर से बायंसी तो बड़ी नेग्लिजिबल मिलेगी, एयर फ्लूइड से तो बायंसी ज्यादा नहीं मिलेगी क्योंकि एयर की डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है ना। तो √2gh इसकी वेलोसिटी रहती है, जरा वैल्यू डाल के देखते हैं। तो √2 इंटू जी की वैल्यू है 10। अगर सिर्फ g इसका एक्सेलरेशन हमने माना, सिर्फ mg लगते हुए मानी इसके ऊपर, बायंसी तो नेग्लिजिबल होती है, और कोई फोर्स नहीं मानी, तो एक बारिश की बूंद जो ऊपर से टपकती, वो h हाइट गिरने के बाद में कितनी वेलोसिटी से गिरती, 2g इंटू h इज 2000, तो दिस इज 40,000 का √200 मीटर पर सेकेंड। अरे भैया 200 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें अगर इसको, तो इंटू 18/5, दैट इज 4 से कटेगा ये 720 किलोमीटर पर आवर। एक बारिश की बूंद 720 किलोमीटर पर आवर से आती, अगर ग्रेविटी लगती तो। क्या इतने से आती है क्या बारिश की बूंद? क्या बारिश 720 किलोमीटर पर आवर से आती है क्या? अरे भैया अगर ऐसा होता ना तो हमको आयरन मैन वाले सूट पहनने होते। 720 किलोमीटर पर आवर से ऐसा लगता है जैसे आसमान में से गोलियां बरस रही है कोई। नहीं, इतनी वेलोसिटी से तो नहीं आती। क्यों होता है ऐसा? विस्कस फोर्स के कारण। एयर जो है उसको विस्कस फोर्स लगाती है रेन ड्रॉप के ऊपर, तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, इतनी वेलोसिटी तक नहीं पहुंचती बारिश की बूंदें। फिर तो क्या हो, अगर किसी एक देश की दूसरे देश से लड़ाई हो जाए ना, अगर ये केस होने लग जाए, तो किसी एक देश की दूसरे देश से लड़ाई हो जाए तो क्या हो, वहां जाके ऊपर बादल फोड़ दो, वहां बारिश के बादल ले जाके फोड़ दो, अपने आप सारी सेना निमट जाएगी। ऐसा नहीं होता, पर बारिश आराम आराम से आती है। ऐसा क्यों होता है, एनालिसिस करते हैं। देखो अभी अपन देखिए, अब हम एक फ्लूइड ले लेते हैं, इसके अंदर हमने एक भारी ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे रेन ड्रॉप इन एयर है, हमने एक जनरल बॉल ले ली किसी लिक्विड में, हम उसको फ्लूइड ही लेंगे, तो इसकी डेंसिटी रो फ्लूइड, ठीक है ना, रो फ्लूइड, और इसकी रो बॉडी। अब देखिए, अब अगर हम इस पे एनालिसिस करें, दिस इज रो बॉडी एंड रो बॉडी इज ग्रेटर देन रो फ्लूइड। अब इसके ऊपर अगर फोर्सेस देखें, तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो लग रही है mg, ठीक है, और एक लग रही है बाइंड फोर्स FB, B फॉर बाइंड। अब ये भारी है, ठीक है, चलिए रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मान लीजिए V इक्वल टू 0 से इसको छोड़ दिया अभी इसके अंदर में, इनकी वैल्यू ले लेते हैं। ये भारी है, मान लीजिए इसकी वैल्यू है 50 न्यूटन, और बाइंसी ऐसी आ रही है, बाइंसी की वैल्यू है मान लीजिए 30 न्यूटन, ठीक है ना, ये 50 न्यूटन है 30 न्यूटन। तो अभी इसके ऊपर, और इसका मास मान लीजिए, इसका मास है सपोज कीजिए 2 kg ले लीजिए, इसका मास 2 kg ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसके, नहीं 2 kg होता तो फिर ये 50 नहीं आता ना, इसका मास अब ले लेते हैं 5 kg, तो ये 50 भी आ गया। अब देखिए इसके ऊपर अभी नेट फोर्स कितनी है, इसके ऊपर अगर अपन नेट फोर्स देखें अभी, तो 50 - 30, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो 50 - 30 विल बी 20 न्यूटन। तो देखिए इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रही है 20 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन है, तो इसकी कुछ वेलोसिटी आएगी। थोड़ी देर बाद मान लीजिए इसकी वेलोसिटी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ गई। तो देखिए अब जैसे इसकी वेलोसिटी आई, अब इसके ऊपर विस्कस फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही वेलोसिटी आएगी, और वो विस्कस फोर्स किधर लगेगी, वो विस्कस फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, F विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगी। मान लीजिए इस विस्कस फोर्स की वैल्यू, जब ये V की वैल्यू 1 हुई, मान लीजिए इसकी वैल्यू है 5 न्यूटन की, सपोज कीजिए 6 पाई ईटा RV से निकाल सकते हैं, 5 न्यूटन आई मान लीजिए। एनालिसिस कर रहे हैं क्या हो रहा है, इससे तो हमारे कंसेप्ट बिल्डअप होंगे। तो देखो 50 नीचे, 35 ऊपर, अब नेट फोर्स नीचे कितने की हो गई, अब नेट फोर्स नीचे हो गई 15 न्यूटन की। अभी भी एक्सेलरेशन इसका नीचे ही है, तो अभी भी जो इसकी वेलोसिटी नीचे है वो बढ़ेगी अब, क्योंकि भैया 15 न्यूटन की फोर्स अभी भी नीचे ही लग रही है। चलिए बढ़ेगी, कम रेट से बढ़ेगी, अब इसका एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा,
कम रेट से बढ़ेगी। बढ़ते 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 वेलोसिटी मान लो इसकी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो गई। अब देखिए वेलोसिटी बढ़ी, विस्कस फोर्स होती है 6 पाई ईटा आर वी, वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी 1 से 2 हो गई तो विस्कस फोर्स कितनी हो जाएगी 10 न्यूटन हो जाएगी। अब इसके ऊपर नेट फोर्स देखें 30, 10, 40 और 50 नीचे, तो नेट हो गई 10 नीचे हो गई, देखिए इनका डिफरेंस देखिए। अब नीचे की तरफ इसके ऊपर कम फोर्स लग रही है तो इसका एक्सेलरेशन भी कम हो गया। अब इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया, ए की वैल्यू देखें तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, लेकिन अभी भी स्पीड तो बढ़ेगी, नीचे की तरफ अभी भी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी वेलोसिटी का वेक्टर और लंबा हो जाएगा। मान लीजिए थोड़े टाइम बाद स्पीड बढ़ते 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 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। चलिए भाई 3 मीटर पर सेकेंड हो गई तो विस्कस फोर्स कितनी हो जाएगी, अब विस्कस फोर्स हो जाएगी 15 न्यूटन, ठीक है, 2 में 10 थी तो 3 में 15 न्यूटन हो गई। अब डिफरेंस देखिए 50 और इनका कितना आ रहा है, नेट नीचे लग रही है 5 न्यूटन। अभी भी देखिए मजेदार चीज, अभी भी नीचे फोर्स लग रही है तो अभी भी वेलोसिटी तो बढ़ेगी ही सही, पर अब एक्सेलरेशन 5 न्यूटन बाय 5 केजी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ेगी। अब वेलोसिटी जो है और कम रेट से बढ़ेगी, बढ़ेगी जरूर पर धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे 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 बढ़ते 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 मान लीजिए v की वैल्यू हो गई 3.5, विस्कस फोर्स हो गई अब 17.5, तो नेट नीचे जो हो गई 2.5, एक्सेलरेशन हो गया हाफ, वेलोसिटी और धीरे रेट से बढ़ रही है, टुचुक बढ़ रही है, वो नीचे आता जा रहा है, अभी भी लगातार ये नीचे आता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ाता जा रहा है। अब मान लीजिए इसकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई है 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 4 पे विस्कस फोर्स कितनी हो गई है, विस्कस फोर्स हो गई 20 न्यूटन, 20 और 30 50, और ये 50 को बैलेंस कर लिया। अब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 न्यूटन की लग रही है, अब इसका एक्सेलरेशन 0 हो चुका है, मतलब अब इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, अब इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, अब ये कंटिन्यूअसली 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे आएगा। अब इसकी वेलोसिटी बढ़ना बंद, क्योंकि सारी फोर्सेस बैलेंस आउट हो चुकी है, नेट फोर्स 0 हो चुकी है, एक्सेलरेशन 0 हो चुका है और वेलोसिटी एक कांस्टेंट वैल्यू पर आके अटक चुकी है। अब उतनी ही वेलोसिटी से वो नीचे आएगा। समझ में आई बात? इसलिए रेन ड्रॉप में जो हमने एनालिसिस करा था कि जी से गिरते हुए 2gh आएगा, उसमें हमने विस्कस फोर्स नहीं ली थी, लेकिन रियलिटी में तो विस्कस फोर्स होती है जो कि वेलोसिटी बढ़ने के साथ में बढ़ती ही जाती है। इसके कारण रेन ड्रॉप की भी एक टाइम के बाद में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और इस वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी जो इस डेटा के साथ में आई है 4 मीटर पर सेकेंड। तो रेन ड्रॉप्स की भी ऐसे कुछ टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है जिससे वो गिरते हैं और हमें आयरन मैन का सूट पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मल छाते से भी काम चल जाता है, ठीक है ना। तो टर्मिनल वेलोसिटी कब आती है, जब नेट फोर्स 0 हो जाती है उसके ऊपर, ठीक है। चलिए अब इसका जनरल वेरिएबल्स के टर्म में एनालिसिस कर लेते हैं, कब आती है टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो भाई अब हम जनरल एनालिसिस कर लेते हैं इसको। ये आर रेडियस की बॉल है, ठीक है, इसकी डेंसिटी हमने मान ली रो बॉडी, ये फ्लूइड की डेंसिटी हमने मान ली रो फ्लूइड, ये महाराज नीचे इस समय जा रहे हैं v स्पीड से मान लीजिए, तो इसके ऊपर फोर्सेस कितनी कितनी लगेंगी पता है हमको, नीचे लगेगी mg डायरेक्ट, और इसकी वॉल्यूम हम मान लेते हैं, इसकी वॉल्यूम है v, कैपिटल v, इसकी वॉल्यूम जो है कैपिटल v है, ये तो वेलोसिटी है स्मॉल, चलिए बाद में रिप्लेस कर देंगे इसको, ठीक है। ऊपर लग रही है बाइंड फोर्स, ठीक है, और ऊपर ही लग रही है इस केस में अगर हम बात करें विस्कस फोर्स, ठीक है ना, विस्कस फोर्स ऊपर ही लग रही है, भारी ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट विल बी mg माइनस f बाइंड फोर्स माइनस f विस्कस फोर्स, ठीक है। fm इसको, इसका मास है m, f नेट को लिख सकते हैं हम m इंटू a, m को क्या लिख सकते हैं हम, m को हम लिख सकते हैं रो बॉडी इंटू वॉल्यूम इंटू g, ठीक है। बाइंड फोर्स रो फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस इंटू v इंटू g माइनस 6 पाई ईटा आर v, ये वेलोसिटी वाला v है, ठीक है। इस मास को भी हम लिख देते हैं रो बॉडी v, ठीक है, ये हो गया।
चलिए भाई, अब एक काम करते हैं, अब ये जो एक्सेलरेशन आएगा, अब देखिए जब v की वैल्यू व्हेन, जब ये टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाएगी, वेलोसिटी व्हेन v विल बिकम v टर्मिनल, जिसको हम vt से डिनोट कर रहे हैं, देन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। यही तो कंसेप्ट पढ़ा था हमने। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब अब वो चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट हो चुकी है। और वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है, जब एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। ठीक है, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। मतलब कि ये वाला जो टर्म है, इसको इधर एनालिसिस कर लेते हैं। अब ये वाला जो टर्म है, दैट मीन्स रो बॉडी v इंटू जी, चलिए v इंटू जी कॉमन भी निकाल लेते हैं, रो बॉडी माइनस रो फ्लूइड इंटू v इंटू जी इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भाई, ये वाला टर्म कट के जो है 0 हो जाएगा, तो ये 6 पाई ईटा आर वी आ जाएगा, 6 पाई ईटा आर वी टी, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, नाउ ये टर्मिनल वेलोसिटी हो गई। अब एक काम करते हैं, वॉल्यूम की वैल्यू भी डाल देते हैं। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, चलो यहाँ लिख लेते हैं अभी, रो बॉडी माइनस रो फ्लूइड। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल। एक आर से एक आर कट जाएगा, चलिए तो यहाँ पर तो आर स्क्वायर आ गया, ये 2 और ये 3 से कट जाएगा, 3 नीचे जाके 9 हो जाएगा, तो ये 9 लिख देते हैं यहाँ पर भैया, काटा पीटी मच के, पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, ये ऊपर बच गया 2। तो देखिए V टर्मिनल कितनी आ गई हमारे पास में, अगर हम देखें V टर्मिनल इज इक्वल टू 2/9 रो बॉडी माइनस रो फ्लूइड आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा। दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी, दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, 2/9 रो बॉडी माइनस रो फ्लूइड आर स्क्वायर जी बाय ईटा। बस अब इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं हमको, बॉडी की डेंसिटी दे सकते हैं, फ्लूइड की डेंसिटी दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है इसमें। ठीक है सर, अगर ये बॉडी ऊपर जा रही होती तो क्या होता, ये बॉडी अगर हल्की होती, जैसे ये एयर बबल होता पानी के अंदर, ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा होता तो क्या होता, विस्कस फोर्स नीचे लगती, विस्कस फोर्स नीचे लगती, तो उस केस में क्या होता, देखिए भाई अगर ये ऊपर जा रहा होता तो विस्कस फोर्स नीचे लगती, एफ विस्कस नीचे हो जाती, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर ये प्लस हो जाता, यहाँ पर ये प्लस हो जाता, तो ये प्लस हो जाता, तो ये यहाँ पर नेगेटिव हो जाता, ये यहाँ पर माइनस हो जाता, ये प्लस हो जाता, ये माइनस हो जाता है, प्लस हो जाता, ये माइनस ये प्लस, तो रो फ्लूइड माइनस रो बॉडी हो जाता, क्योंकि उस केस में रो फ्लूइड ज्यादा होती रो बॉडी से, तभी तो ये ऊपर जा रही है। जब रो बॉडी ज्यादा थी रो फ्लूइड से, तो देखिए ये नॉर्मली आ रहा था, ये रो बॉडी माइनस रो फ्लूइड आ रहा था, ये अपने आप ये फॉर्मूला माइनस प्लस में अपने आप खेल लेगा फिर वो। अब ये जब भारी ऑब्जेक्ट है, जब रो बॉडी ज्यादा है, तो विस्कस फोर्स अपने आप ऊपर की तरफ लग रही है, क्योंकि बॉडी नीचे जा रही है, तो बस ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये वही माइनस, अरे भैया ये वही इधर माइनस आ जाएगा, ये इधर माइनस आ जाएगा, और ये इधर भी माइनस आ जाएगा, और ये इधर भी माइनस आ जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं आप, समझ लिया कंसेप्ट हमने अब। ठीक है, तो 2/9 रो बॉडी माइनस रो फ्लूइड आर स्क्वायर जी बाय ईटा। चलिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा एक चीज और, अब देखिए हमारे पास में बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब कई बार क्या होता है, मान लीजिए जैसे ये बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए ये बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये आयरन का ऑब्जेक्ट होता, और सपोज कीजिए ये एयर होती, एयर में एक आयरन का ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया, तो जो डेंसिटी ऑफ बॉडी होती वो वेरी वेरी ग्रेटर देन रो फ्लूइड हो जाती, वेरी वेरी ग्रेटर देन रो फ्लूइड होती। भाई आयरन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, 7000 kg पर मीटर क्यूब लगभग, और ये तो एयर की 1 होती है। तो फिर उसमें हम इस रो फ्लूइड को, ये जो बायंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म आ रहा है, तो बायंड फोर्स नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें फिर ये वाला जो टर्म है फ्लूइड वाला, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। कई बार देते भी नहीं है, आयरन की डेंसिटी दे देंगे, उसको टपकाया, टर्मिनल वेलोसिटी पूछेंगे उसमें, तो फ्लूइड की डेंसिटी लेने का कोई जरूरत नहीं है उसमें, बहुत नेग्लिजिबल है। आप 7800 में से 1 माइनस करोगे तो ज्यादा अंतर नहीं आएगा, तो हम फ्लूइड की डेंसिटी नेग्लेक्ट कर सकते हैं उस केस में। ठीक है, अब उल्टा केस होता, मान लीजिए
जैसे कि ये अगर मान लीजिए ये वाटर होता और ये एयर बबल होता, ये वाटर होता और ये एयर बबल होता, बॉडी की डेंसिटी बहुत कम होती। अगर अब उल्टा केस है, बॉडी की डेंसिटी बहुत कम है फ्लूइड की डेंसिटी से, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने आप क्या आता, ये बॉल ऊपर जाती तब क्या आता फॉर्मूला, रो फ्लूइड, आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा। तो उस केस में हम रो बॉडी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बेसिकली इसका mg लेने की जरूरत नहीं है फिर एयर की। रो बॉडी नेग्लेक्ट करा मतलब इसका इस फॉर्मूला में रो बॉडी नेग्लेक्ट करने का मतलब ही क्या है, इसका mg लेने की जरूरत नहीं है, बड़ा इसका mg ज्यादा मैटर नहीं कर रहा। बायंसी और विस्कस फोर्स ही इसमें डोमिनेटिंग फोर्सेस है, इस फॉर्मूला में नेग्लेक्ट करने की बात है। हो सकता है कई बार डेंसिटी बहुत भारी बताकर फ्लूइड को इस ऑब्जेक्ट की ना दे, तो उसमें नेग्लेक्ट कर देना, अगर ऐसा कोई केस मिले तो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। अब एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। A spherical ball of density rho and radius 0.003 meter is dropped into a tube containing a viscous fluid as shown in the figure. ठीक है, coefficient of viscosity of the fluid is equal to 1.260 Newton second meter square and its density rho liquid, ये जो rho liquid है is equal to rho by 2। ओके, इस बॉडी की आधी डेंसिटी है, मतलब बॉडी के कंपैरेटिवली, इस बॉडी के कंपैरेटिवली फ्लूइड हल्का है, तो ये नीचे जाएगी। ठीक है, 1260 kg पर मीटर क्यूब है। फाइन टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी बतानी है। क्या फॉर्मूला निकाला था हमने, 2/9 रो बॉडी माइनस रो फ्लूइड आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा। वैल्यू डाल देंगे, आइडेंटिफाई करना है बॉडी कौन सी है, ये है बॉडी जिसकी डेंसिटी कितनी है 2 इंटू 1260, फ्लूइड की 1260, आर जी ईटा, ईटा निकालना है, टर्मिनल वेलोसिटी सॉरी ईटा गिवन है, टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, वैल्यू डाल देंगे। इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमको। ठीक है, चलिए भाई समझ में आई बात। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए ये बॉडी, इसमें जो है वेलोसिटी v से आ रही थी, हमने इसका एनालिसिस भी करा था, पूरा एकदम करा था एनालिसिस एकदम। ये रो फ्लूइड, ये रो बॉडी, कैसे इसको रेस्ट से अगर छोड़ दिया, मान लीजिए t इक्वल टू 0 से छोड़ दिया इसको, तो धीरे 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 करके ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगी। तो अगर कोई हमसे बोले भैया इसकी वेलोसिटी मान लो t इक्वल टू 0 पर v इक्वल टू 0 थी इसकी वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है, वेरी कैसे हो रही है, ग्राफ बनाइए। इसका ग्राफ पता है क्या आएगा, इसकी वेलोसिटी का वर्सेस टाइम, इसकी वेलोसिटी वर्सेस जो टाइम ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, और ये कांस्टेंट पता है कहां पर जाके हो जाएगी, वी टर्मिनल पे। टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने के बाद में वेलोसिटी नहीं बदलेगी, और ये कुछ इस तरीके से कर्व आएगा। पहले वेलोसिटी देखिए ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, पहले वेलोसिटी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, पहले एक्सेलरेशन ज्यादा है, हमने देखा भी था 50 mg, बाइंड फोर्स 30 और विस्कस फोर्स ऊपर। तो पहले ये तो बाइंड फोर्स थी, हमने एग्जांपल लिया था ना, और ये mg, तो जो पहले नेट फोर्स थी 20 न्यूटन थी वो, तो पहले एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा था जब विस्कस फोर्स 0 थी। तो एक्सेलरेशन ज्यादा, तो वेलोसिटी तेज रेट से बढ़ रही है, धीरे 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 विस्कस फोर्स की वैल्यू बढ़ती गई, तो ये फोर्स कम होती गई और एक्सेलरेशन भी कम होता गया, और फाइनली एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, तब टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है। तो कोई हमसे पूछे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ भैया, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ पता है कैसा बनेगा, एक्सेलरेशन शुरू में ज्यादा, बाद में घटते घटते 0 की तरफ अप्रोच करने लग जाएगा, और जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तब वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी की तरफ पहुंच जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनके ग्राफ्स आते हैं। चलिए भाई, अब अगर इसमें और हमको मैथ्स के अंदर में घुसना हो और डेप्थ में एनालिसिस करना हो, तो हमसे कोई ऐसे पूछ सकता है कि t इक्वल टू 0 पे v इक्वल टू 0 है, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बता दीजिए। चलिए ग्राफ तो बना लिया कि धीरे 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 बढ़ते बढ़ते टर्मिनल वेलोसिटी की तरफ जा रही है, फाइनली टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तब टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। लेकिन अब टाइम के साथ फंक्शन बताएं इसका, थोड़ी सी मैथ्स करते हैं। चलो, ये रो फ्लूइड मान ली हमने, ये रो बॉडी, ये इसकी वेलोसिटी नीचे v। ठीक है, नाउ तो
तो इसके ऊपर अगर फोर्सेस लिखेंगे तो mg तो नीचे, ऊपर इसके ऊपर बाइंड फोर्स जो कि कांस्टेंट है, और विस्कस फोर्स भी ऊपर लग रही है इसके ऊपर। तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन है हम मान लेते हैं नीचे a है, तो F नेट ma इज इक्वल टू mg माइनस F बाइंड c माइनस 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, अब देखिए, अब एक काम करते हैं, ये mg कांस्टेंट है, बाइंड फोर्स कांस्टेंट है, इस टर्म को हम k मान लेते हैं एक। ठीक है, कोई एक कांस्टेंट मान लिया k, और 6 पाई ईटा आर इसको भी हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं c। चलिए m से डिवाइड कर देते हैं, इनफैक्ट ये हमने m से भी डिवाइड कर दिया, इस पूरे को हमने मान लिया एक k कांस्टेंट, इस पूरे को, और इसको भी जो m से जो डिवाइड करके माना, इस पूरे को हमने मान लिया एक c कांस्टेंट। कारण क्या है भी समझ में आ जाएगा। देखिए ये कांस्टेंट इतने बड़े बड़े बार बार अपीयर होंगे मैथ्स में, तो देखिए सिंपल सी इक्वेशन हो गई k माइनस सी वी, a इज इक्वल टू k माइनस सी वी। अब एनालिसिस करते हैं यहाँ से, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt इज इक्वल टू k माइनस सी वी। ठीक है, तो इस k माइनस सी वी को नीचे ले आते हैं, k माइनस सी वी को नीचे ले आते हैं, और इधर आ जाएगा dt, इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से t तक, t इक्वल टू 0 पे v कितनी थी 0, और t पर v, दैट इम्प्लाइज, अब ये 1 अपॉन k माइनस सी वी का इंटीग्रेशन, अरे यार इंटीग्रेशन में फंसा रहे हैं हमको, कोई बात नहीं, चलो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं अभी अपन। 1 अपॉन k माइनस सी वी का इंटीग्रेशन होता है ln k माइनस सी वी, और ये आ जाएगा माइनस c बाहर इधर 0 से लेकर v तक इज इक्वल टू dt का t, dt का बढ़िया इंटीग्रेशन सिंपल, 0 से t मतलब t। अब इसमें पहले हम माइनस c पहुंचा इधर देते हैं, चलो भैया इधर ही पहुंच जाएगा माइनस c। अब ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ठीक है, निमट लेंगे इससे भी। अब ln k माइनस सी वी में पहले v रखेंगे माइनस, अरे इसको पहले इधर कर लो यार, ये बड़ा सॉल्व करने में, ln k माइनस सी वी में v रखेंगे, फिर ln v के बदले 0, ln a माइनस ln b, ln a माइनस b नहीं, ln a बाय b। तो मैथ्स चल रही है धमाधम धमाधम धमाधम, लपक के मैथ्स चल रही है, पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। अब जो एक्सप्रेशन आएगा ना तब समझ में आएगा, बड़ा क्यूट सा एक्सप्रेशन आएगा इसका। देखिए तो ln हटेगा, ln हटेगा तो क्या आएगा, e की पावर आएगी, तो k माइनस सी वी इज इक्वल टू बाय k e की पावर माइनस सी टी। ये k को भी उधर पहुंचाओ भैया, तो ये k को इधर पहुंचाया भैया, तो v की जो वैल्यू आ गई, v की जो वैल्यू आ गई फाइनली वो कितनी आ गई, v इज इक्वल टू k 1 माइनस e की पावर माइनस सी टी अपॉन c। बड़ी मैथ्स कर लिया हमने ये, ठीक है। तो देखिए v का जो फंक्शन आया ना, v का जो फंक्शन आया वो क्या आया, यहाँ लिख लेते हैं इसको, v का जो फंक्शन, इसको सॉल्व करें ना k बाय सी को, तो पता है क्या आएगा, ये पता है क्या आएगा, जब आप k बाय सी करेंगे, k बाय सी करेंगे तो ये v टर्मिनल आएगा 2/9 रो बॉडी माइनस रो फ्लूइड r स्क्वायर g बाय ईटा, ये वही आएगा k बाय सी। ठीक है, करके देख लीजिएगा। 1 माइनस ई की पावर माइनस सी टी, देखिए t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 रखेंगे इसमें, तो ये 1 माइनस 1 ई की पावर 0 इज 1, 0 आ जाएगी, t इक्वल टू 0 पर v 0, और t की जब इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट टाइम बाद e की पावर माइनस इनफाइनाइट इज 0, v टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच जाएगी। तभी तो इसका ग्राफ, तभी तो जब हमने इसका ग्राफ बनाया था, इसका ग्राफ कैसा आया था, v वर्सेस t का ग्राफ कैसा आया था, v वर्सेस t का ग्राफ इसको उड़ा देते हैं, इधर बनाते हैं, तभी तो v वर्सेस t का ग्राफ कुछ ऐसा आया था, 1 माइनस ई की पावर माइनस, कुछ ऐसा ग्राफ आया था, ये इनफाइनाइट टाइम बाद ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, तो e के फंक्शन की तरह से वेलोसिटी बढ़ती है, मतलब नॉट e के तरह से, 1 माइनस ई की पावर माइनस की तरह से। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट वेरिएशन होता है वेलोसिटी का इस केस में, क्योंकि विस्कस फोर्स वेलोसिटी पे खुद डिपेंडेंट है। ठीक है, तो क्या सीखा हमने, विस्कस फोर्स अपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड लगती है। ठीक है, अभी तक हमने जो फ्लो पढ़ा बेसिकली वो स्टडी फ्लो पढ़ा था, जिसमें कि
लेयर्स, जो फ्लूइड की जो लेयर्स हैं वो मिक्स नहीं हो रही हैं आपस में, ठीक है ना, भले वो कैसे भी पाइप में जा रही हैं बट दे आर नॉट मिक्सिंग इन ईच अदर। मान लीजिए वो कुछ अगर इस पाइप में भी जा रही हैं तो दे आर लाइक नॉट मिक्सिंग। अब जरूरी नहीं कि हमेशा मोशन ऐसा ही हो। अगर फ्लूइड की वेलोसिटी एक लेवल से ज्यादा हम बढ़ा दें तो फ्लूइड के फ्लो में थोड़ा कैओस में मच जाता है। भाई उसमें क्या हो सकता है कि जो लेयर्स हैं वो मिक्स हो सकती है एक दूसरे में। जो फ्लूइड की जो लेयर्स हैं, जो लेयर ऐसी है, कोई लेयर ऐसे भी जा सकती है, फिर कोई लेयर ऐसे भी जा सकती है, मिक्सिंग हो सकती है, डिस्ट्रप्शंस हो सकते हैं, कैओस जैसे मचता है ना। यहाँ इस पॉइंट पे जैसे स्टडी फ्लो में तो फिक्स होता है कि इस पॉइंट से जो भी फ्लूइड पार्टिकल पास होगा उसकी वेलोसिटी समय के साथ में कांस्टेंट रहेगी। पर जब फ्लूइड स्टडी नहीं होता, टर्ब्यूलेंट हो जाता है, टर्ब्यूलेंट फ्लो जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें कैओस मच जाता है। नॉट नेसेसरीली कि उस जगह पर वेलोसिटी जब पार्टिकल जा रहा है उतनी ही रहे, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड फ्लो है, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे हम जब नल खोलते हैं तो जब पानी बिल्कुल धीरे धीरे आता है तो वो स्टडी फ्लो होता है। जैसे हम उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, वेलोसिटी बढ़ा देते हैं, तो जो पानी का फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाता है, ठीक है। अब ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि फ्लो स्टडी है कि टर्बुलेंट है। देखिए एक तो हमने देखा वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है एक तो, ठीक है। और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे भी डिपेंड करता है, ये बिल्कुल करता है। डायमीटर ऑफ ट्यूब पे डिपेंड करता है, जिस ट्यूब में फ्लूइड फ्लो हो रहा है जो उसके क्रॉस सेक्शन का जो डायमीटर है उस पर भी डिपेंड करता है, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। किस तरीके से डिपेंड करता है वो हमें देता है रेनॉल्ड्स नंबर, वो हमें देता है रेनॉल्ड्स नंबर। क्या होता है रेनॉल्ड्स नंबर? रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रो वी डी बाई ईटा। Rho is density of fluid, V is velocity of fluid, D is diameter of the tube, and eta is coefficient of viscosity. रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू डिटरमाइन करती है कि फ्लो टर्बुलेंट है, स्टडी है कि क्या है। तो रेनॉल्ड्स नंबर कैसे डिसाइड करता है भाई? रेनॉल्ड्स नंबर की किस वैल्यू पे स्टडी होता है, किस पे टर्बुलेंट होता है, देखते हैं जरा। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम है तो फ्लो स्टडी होता है, ठीक है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 और 2000 के बीच में है तो फ्लो अनस्टेबल होता है। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज्यादा है तो फ्लो टर्बुलेंट होता है, ठीक है। 1000 से कम तो स्टेडी होता है, 2000 से ज्यादा तो टर्बुलेंट होता है, और 1000 से 2000 के बीच में अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब क्या? अनस्टेबल का मतलब है कि स्टेडी है और कभी भी टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाए उससे, और अगर टर्बुलेंट है तो कभी भी स्टेडी में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट चलता रहता है, स्टेडी से टर्बुलेंट, टर्बुलेंट से स्टेडी, दैट इज अनस्टेबल, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर इस पैरामीटर से फ्लूइड का फ्लो हमें पता पड़ जाता है कि वो स्टडी है कि टर्बुलेंट है कि अनस्टेबल है, ठीक है।